नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुप्रीम इंग्लिश बाय सुधीर में। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसको हम बेसिक से लेके एडवांस तक करेंगे। अब हम शुरू करते हैं। अपना आज का टॉपिक रहेगा हमारा वर्ब का, कि वर्ब को हम सेंटेंस के अंदर कैसे लिखते हैं और उसको लिखने के तरीके कितने होते हैं हमारे पास। देखो, हम कोई भी वर्ब, वर्ब का मतलब क्या होता है हमारे पास? वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? वर्ब को बोलते हैं काम। इसी को अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्शन। क्या बोलते हैं उसको? एक्शन। अब हम देखते हैं क्या होता है वर्ब हमारा। देखो, एक वर्ब ले लेते हैं हम। क्या लेता हमने? क्या देखा हमने? प्ले। क्या देखा हमने? प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। एक वर्ब ले लेते हैं हम, गो। गो का मतलब क्या होता है? जाना। एक ले लेते हैं हम, स्पीक। क्या देखे हमने? एक वर्ब स्पीक। स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना। ऐसे ही हमारे पास क्या है, सुबह से लेकर जितने भी हम काम करते हैं ना, सभी में क्या होता है? हमारे पास एक काम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्शन बोलते हैं। देखो, हम एक वर्ब को देखते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया? प्ले देख सकते हैं, या फिर हम गो देख सकते हैं। कोई भी एक वर्ब देखते हैं, लिखने का तरीका देखते हैं हम क्या कैसे लिखते हैं। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? गो का मतलब क्या होता है? जाना। हमने इसको देखा है, सेकंड फॉर्म कैसे लिखते हैं इसकी? वेंट। कैसे लिखते हैं सेकंड फॉर्म अपनी? वेंट लिखते हैं। थर्ड फॉर्म कैसे दिखाते हैं हम इसको? गॉन के साथ दिखाते हैं। किसके साथ दिखाते हैं? गॉन के साथ दिखाते हैं। हमने इनको पढ़ा है अपनी क्लासों के अंदर। लेकिन हम अब इस एक चीज और सीखते हैं इसके आगे। वो क्या है? अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्या देखा हमने? अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दिखा देते हैं? आईएनजी दिखाएंगे ना, तो इसका मतलब क्या बन जाएगी हमारे पास? फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? गो से क्या बनेगा अपने पास? गोइंग। क्या बन जाएगा? गो से गोइंग बन जाएगा अपने पास। उसके बाद हम एक और वर्ब बनाते हैं अपने पास से। क्या बनाते हैं? वर्ब के साथ क्या करेंगे हम? वर्ब के साथ एस या ईएस दिखा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हमारे पास एक वर्ब और बन के आती है। वो क्या होती है हमारे पास? गोज। क्या होती है हमारे पास? वो उस गोज बन जाती है। तो हमने अब क्या देखा, एक वर्ब अपने पास है, उसको हम सेकंड फॉर्म के अंदर कैसे लिखते हैं और थर्ड फॉर्म के अंदर कैसे लिखते हैं, ये हमने देखा। अब उसके बाद एक फॉर्म अपने पास से बनाई। हाँ, वो कौन सी फॉर्म थी अपने पास? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कैसे बनाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जैसे ही हमने आईएनजी दिखा दिया तो इसका मतलब क्या बन गया? गोइंग। उसके बाद हमने एस लगाया या एस के साथ दिखाएंगे तो इसका मतलब हमारे पास क्या बन गई? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन गई। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? जैसे हमारे पास क्या है? प्ले। प्ले को भी दिखाना चाहे तो क्या बन जाएगा? प्ले, प्लेड, प्लेट। उसके बाद हम स्पीक को दिखाना चाहें तो क्या बन जाएगा? स्पीक, स्पोक, स्पोकन। अगर हमारे को फोर्थ फॉर्म बनानी है तो क्या करेंगे? जैसे हमने क्या देखा, जैसे हमने गो के साथ देखा, आईएनजी के साथ, आईएनजी लगाने के बाद तो ऐसे दिखाएंगे प्ले के साथ। तो क्या बन जाएगा? प्ले के साथ जैसे ही हम क्या लगा देते हैं, देखो प्ले सेकंड फॉर्म क्या होती है हमने पढ़ा है? प्लेट। क्या होती है सेकंड फॉर्म? प्लेट। और थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं? थर्ड फॉर्म भी क्या होती है इसकी? यही होती है, प्लेट। अगर फोर्थ फॉर्म बनाना चाहे तो क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इसका मतलब हमारा क्या बना? फोर्थ फॉर्म बन गई। तो ऐसे ही जैसे हमने फिफ्थ फॉर्म बनाई थी एस या एस को दिखाकर, तो हमने क्या बनाएंगे उसके साथ? फिफ्थ फॉर्म क्या बन जाएगी अपने पास? प्लेस। क्या बन जाएगी अपने पास? प्लेस। ऐसे ही हम स्पीक के साथ दिखा सकते हैं, स्पीक। तो सेकंड फॉर्म क्या बनेगी अपने पास? स्पोक। क्या बनेगी अपने पास? स्पोक। और थर्ड फॉर्म क्या बनेगी अपने पास? स्पोकन। कौन सी बनेगी? थर्ड फॉर्म बनेगी अपने पास स्पोकन। अगर हम इसको आईएनजी के साथ दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? ये दिखाएंगे हम इसको फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखा देंगे तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अपना स्पीकिंग। क्या बन जाएगा अपना? ये स्पीकिंग। और अगर फिफ्थ फॉर्म को दिखाएंगे तो क्या करेंगे? इसके साथ एस लगा देंगे या एस। तो क्या बन जाएगा अपना? स्पीक्स। क्या बन जाएगा अपना? स्पीक्स बन जाएगा। अब हमने इसमें क्या नोट किया, देखने क्या बात आ गई। देखो, जब हमने गोद लिया, वर्ब गो का मतलब होता है जाना, तो हमने सेकंड फॉर्म देखी और थर्ड फॉर्म। क्या इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों अलग अलग बनी है? तो ऐसे ही देखो, प्ले की भी, प्ले को दिखाएंगे तो प्लेड, प्लेड। हमने देखा जो प्ले की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी बनी है। जब अगर हमारे पास अगर एक वर्ब की, अगर एक काम को अगर हम फॉर्म्स में लिखना चाहें तो क्या बोलेंगे? अगर हमारे पास सेकंड और थर्ड फॉर्म, कौन सी बोला? वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है ना, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? सॉरी, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर एक जैसी बनती हैं तो ऐसी वर्ब को क्या बोलेंगे? ऐसी वर्ब को हम क्या बोल सकते हैं? रेगुलर वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रेगुलर। क्या बोलते हैं इनको? रेगुलर वर्ब्स कह सकते हैं। अगर हमारे पास देखो, फिर अगर हमारे पास सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जैसे हमने देखा गो के साथ, ऐसे ही हम देख सकते हैं स्पीक और स्पोकन। अगर हमारे पास
वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर अलग अलग बनती हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको बोलेंगे हम इरेगुलर वर्ब। क्या बोलेंगे, इरेगुलर वर्ब्स। यहां तक समझा हमने। सबसे पहले क्या देखा, हमने एक वर्ब को लिखने का तरीका देखा है, उसके बाद हम उसको तरीका देखने के बाद उसके बाद देखा हमने क्या देखा कि उसको रेगुलर के अंदर और इरेगुलर के अंदर, इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं हमारे पास जिसमें सेकंड फॉर्म को और थर्ड फॉर्म को बनाने का कोई हमारे पास तरीका नहीं होता, कोई नियम नहीं होता उसको बनाने का। और रेगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अगर लेके दिखाना चाहे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी वो रेगुलर वर्ब बन जाती है हमारी। चलिए एक और वर्ब देखते हैं। क्या ले हमने हमने लेते हैं टेक। क्या लेते हैं हम, टेक। टेक का मतलब होता है कोई भी चीज लेना, खाना पीना भी ले सकते हैं इसको। सेकंड फॉर्म क्या बनती है इसकी, टुक। क्या बनती है सेकंड फॉर्म, टुक। थर्ड फॉर्म क्या बनती है, टेकन। क्या बनती है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म टेकन। अब हमने एक फॉर्म और बनाई थी, कौन सी फॉर्म थी वर्ब की, थर्ड फॉर्म थी। वो कैसे बनाई थी हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दिखाया था हमने, आईएनजी। क्या दिखाया था हमने, आईएनजी दिखाया था। तो इसका क्या बन गया अपने पास, टेकिंग। क्या बन गया अपने पास, टेकिंग। अब इसकी जो फिफ्थ फॉर्म बनाई, कैसे बनाई थी हमने, एस को दिखाओ या एस को दिखाओ, तो क्या बन जाएगी अपने पास, टेक्स। क्या बन जाएगी अपने पास, टेक्स। हमने 5 फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है। देखो अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। ये जो हमारी जो फोर्थ फॉर्म है ना, क्या है हमारी जो, ये जो हमारी फोर्थ फॉर्म है ना, ये क्या दिखाती है, किसी भी काम को चलते हुए दिखाती है। क्या बोला, किसी भी काम को चलते हुए दिखा सकती है। जैसे क्या है, टेक का मतलब होता है कोई चीज खाना पीना। क्या होता है, टेक का मतलब होता है कोई भी चीज खाना पीना। अगर मेरे हाथ में मान लेते कोई कप है, चाय कप है, अगर मैं बोलता हूं टेक, टेक का मतलब तो लेना होता है। अगर हम उसको आईएनजी के साथ दिखाना चाहे तो इसका मतलब क्या बनेगा, टेकिंग। तो क्या बोलेंगे, क्या बनेगा उसका, टेकिंग। इसका मतलब क्या है, जो चाय पीना काम है वो चल रहा है। अगर मैं एक वर्ब को और दिखा देता हूं, किसको दिखाएंगे, देखो एक वर्ब जैसे हमने पहले देखा प्ले। क्या देखा हमने, प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। अगर मैं इसके साथ आईएनजी को दिखाऊंगा तो इसका मतलब क्या बन जाएगा अपने पास, प्लेइंग। तो इसका मतलब क्या बना अपने पास, प्लेइंग। क्या क्या प्लेइंग क्या बता रहा है हमारे को, प्लेइंग का मतलब क्या होता है, वो काम है खेलने का जो है वो चल रहा है। चलते हुए काम को दिखाने के लिए हमने क्या दिखाया है, आईएनजी को दिखाया। किस सेंस में देखेंगे, चलते हुए काम को दिखाने के लिए हमें आईएनजी ले रहे हैं। देखो और आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, कौन सी फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, अब हम फोर्थ फॉर्म के बारे में देखते हैं। देखो अपने पास क्या पढ़ा हमने, टेक। क्या पढ़ा हमने, टेक। टेक के साथ क्या लगा दिया हमने, आईएनजी। किसके साथ दिखाएंगे हम, टेक को दिखाएंगे हम आईएनजी। टेकिंग का मतलब होता है लेना, लेने का काम हो रहा है। जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल टी, टी किसके साथ दिखाएंगे, टी के साथ। अब एक चीज देखते हैं हम यहाँ से, जो हमारे पास क्या है, टेक। क्या अपने पास एक टेक का मतलब होता है कोई चीज खाना पीना, तो हमने किसके साथ दिखा दिया इसका, टी के साथ दिखा दिया। अब हम कह सकते हैं अपने पास वर्ब है, क्या है वर्ब, टेक, आईएनजी के साथ दिखा दी। अब अपने पास एक और हो गया, अपने पास क्या होगा, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, ऑब्जेक्ट। क्या बोला हमने इसको, ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या बना यहाँ पे, इस वर्ब के लिए हमारे पास टी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यानी हमारा जो वर्ब टेक है उसके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट अपने पास टी। यानी टेक का ऑब्जेक्ट क्या बना हमारे पास, टी। अब हम देखते हैं, ये जो काम को क्या देखा हमने, काम को चलते हुए दिखाती है। किसको दिखाती है, काम को चलते हुए दिखाती है। किसको दिखाती है, काम को चलते हुए दिखाती है। दूसरी बात क्या देखी, ये जो आईएनजी वाली फॉर्म है ना, ये कभी भी हमारे को किसके बारे में नहीं बताती दिखाती, ये हमारे को टाइम के बारे में नहीं दिखाती। टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम का मतलब होता है कि हम उस काम को या उस वर्ब को कहां पे दिखा रहे हैं, उसको हम प्रेजेंट के अंदर दिखा रहे हैं। किसके अंदर दिखा रहे हैं, प्रेजेंट के अंदर, या फिर उसको पास्ट के अंदर दिखा रहे हैं, पास्ट का मतलब जो अभी नहीं है, या फिर हम उसको दिखा रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर। यानी हमारे को देखना पड़ेगा कि उस वर्ब को हमने कहां पे दिखाया है, यानी प्रेजेंट के अंदर दिखाया है, या फिर उसको पास्ट के अंदर दिखाया है, या फिर वो काम आने वाले टाइम को दिखाएगा। देखा हमने काम को चलते हुए, यानी जो फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी वाली फॉर्म है, ये क्या सेंस दिखाती है हमारी, चलते हुए काम को दिखाती है। टाइम के बारे में नहीं बताया। टाइम का मतलब क्या होता है, ये अब काम चल रहा है, अब के बारे में बताती है। या पास्ट के, पास्ट का मतलब जो पहले हुआ है, जो पहले था। और फ्यूचर का मतलब होता है जो अब नहीं है, आने वाले टाइम के बारे में।
अब हमारे को टाइम का पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम का पता करने के लिए हमारे पास से हमको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से वर्ब लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, हमारे को एक अलग से वर्ब दिखानी पड़ेगी। वो किसकी वर्ब दिखानी पड़ेगी, वो हमारे को बी की फॉर्म दिखानी पड़ेगी। किसकी फॉर्म दिखानी पड़ेगी, बी की। बी की फॉर्म्स का मतलब क्या होता है हमारे पास, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिखने के तरीके हमारे पास क्या है, देखो एक तो हम लिख सकते हैं इसको इज एम आर के साथ, किस साथ लिख सकते हैं, इसको इज एम आर के साथ लिख सकते हैं। अगर ये दिखाता है हमारा प्रेजेंट टाइम, किसको दिखाता है, ये हमारा प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। अगर हम इसको पास्ट में दिखाना चाहें, बी की फॉर्म को, किसको, बी की फॉर्म को पास्ट में दिखाना चाहें तो किस साथ दिखाएंगे, वोज वर्ब। पास्ट का मतलब क्या होता है हमारे पास, वोज वर्ब। अगर हम इसको एक और चीज में दिखाना चाहे, अगर हम इसको परफेक्ट में एक चीज और दिखा सकते हैं, इसको परफेक्ट, इसका मतलब क्या हो गया, उसको हम दिखा सकते हैं बीन के साथ। लिखने का हमारे पास क्या तरीका, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, देखते हैं, अब हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम के बारे में। किसके बारे में, प्रेजेंट टाइम के बारे में देखते हैं। देखो हमने किसके बारे में बात की, काम के बारे में। काम क्या है, चलने का काम है, चाय पीने का काम है। चाय पीना काम, अब टाइम तो नहीं दिखा रही, टाइम को दिखाने के लिए हमने क्या किया, एक अलग से वर्ब को दिखा दिया। क्या किया हमने, एक अलग से वर्ब को दिखा दिया। अब हमारे पास कितनी फॉर्म हो गई वर्ब की, 3 फॉर्म। बी की 3 फॉर्म बनी, इज एम आर, जो मतलब इज का है वही मतलब एम का है और वही मतलब आर का है। लेकिन हम किसके साथ किसको लिखेंगे, इसका पता करने के लिए हमारे पास, यानी बी से जो पहले हम बात करेंगे ना जिसकी, जिसका मतलब क्या होता है, उस इंसान को दिखाएंगे जो वो काम कर रहा है। उस इंसान को दिखाएंगे जो वो काम कर रहा है। इंसान का मतलब किसे दिखाएंगे, या तो हम उस इंसान को क्या बोल सकते हैं, वो या तो नाउन के साथ दिखाएंगे हम उसको, या फिर दिखाना पड़ेगा हमारे को उसकी जगह पे लगने वाला शब्द, वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। क्या होता है, प्रोनाउन होता है। क्या देखा हमने, प्रोनाउन होता है। देखो नाउन का मतलब हमने पढ़ा, नाउन का मतलब क्या है, नाउन का मतलब होता है कोई भी नाम। जैसे हमने बात की अमित की, किसकी बात की, अमित की बात की। जैसे हमने बात करते हैं, जैसे हमने बात की, एक नाम है गीता, क्या है, गीता कहें या फिर अमित कहें, ये क्या है, कोई भी नाम है। ऐसे ही हम देखते हैं प्रोनाउन, क्या देखते हैं, ऐसे ही हम देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं, देखो कैसे है, देखते हैं प्रोनाउन के बारे में। देखो अगर हम प्रोनाउन में अपनी बात करेंगे तो अपने को लिखने का तरीका क्या है। अगर मैं अपनी बात करता हूं, किससे दिखाते हैं उसको, आई के साथ दिखाते हैं। अगर हम बात करते हैं सामने वाले की, सामने वाले किसे दिखाते हैं, सामने वाले को दिखाने के लिए अपने पास क्या होता है, यू होता है। अगर हम दोनों को दिखाना चाहें तो क्या बोलेंगे, हम दिखा सकते हैं किसके साथ, वे के साथ। अगर हमारे को कोई लड़का दिखाना है, क्या दिखाना, हमारे को कोई लड़के के बारे में बात करनी तो किस साथ दिखाएंगे, ही के साथ दिखाएंगे। अगर हमारे को लड़की की बात करनी है तो किसके साथ दिखाएंगे, सी के साथ दिखा सकते हैं। अगर कोई चीज को दिखाना है तो चीज को दिखाएंगे हम किसके साथ, इट के साथ। किसके साथ दिखाएंगे, इट के साथ। अगर हमारे को इनमें से किसी दो को दिखाना है तो हम किसके साथ दिखाएंगे, दे के साथ। ये हमारे क्या हुए, प्रोनाउन। किसी भी, अगर हम किसी भी इंसान की बात करेंगे, वो इंसान इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। या तो मैं अपनी बात करूंगा, सामने वाले को दिखाने के लिए हम किसको बोलते हैं, यू को बोलते हैं, या फिर दोनों को दिखाएंगे तो किसके साथ दिखाएंगे, वे के साथ। अगर हम किसी लड़के की बात करते तो ही को दिखाएंगे, लड़की है तो सी दिखाएंगे, कोई चीज है तो इट। अगर कोई दोनों है, यानी कहने का मतलब इनमें से कोई दो की बात करेंगे तो किसके साथ दिखाएंगे, हम दे के साथ दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं, देखो अगर, अब हमें हमारे को सेंटेंस में नेक्स्ट देखना पड़ेगा कि हम सेंटेंस में किसके साथ क्या लगाएंगे। अगर हम अपनी बात करें, क्या करेंगे, अगर मैं अपनी बात करता हूं किसके साथ, क्या बताया मैंने, अपनी बात करूंगा तो किसके साथ करूंगा, आई के साथ। आई के साथ क्या दिखाएंगे हम, आई के साथ दिखाएंगे हम एम को। किसको दिखाया, आई के साथ दिखाया हमने एम को। तो क्या बना, आई एम टेकिंग टी। इसका मतलब ये जो काम है, जो चाय पीना काम है, कौन कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अगर सामने वाले को दिखाना, हमारे को क्या किसको दिखाना है, सामने वाले को, तो क्या बोलेंगे, यू आर। क्या बोलेंगे उसको, यू आर टेकिंग टी। अगर हमारे को क्या बोलना है, सामने वाले को दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे, यू। अपनी बात करते हैं तो बोलेंगे हम वी। अगर हमारे को बात करनी है दोनों की, दोनों में कौन आ जाएगा हमारे पास, दोनों में आ जाएगा हमारे पास वी। क्या आ जाएगा, दोनों में हमारे पास वी आ जाएगा। अगर हमारे को समझे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो हमने क्या सीखा, बी की फॉर्म्स। क्या सीखा हमने, बी की फॉर्म्स किसके साथ दिखाएंगे हमने। अभी इसी टाइम की बात करते हैं तो किस फॉर्म किसके साथ दिखाया हमने। एक तो हमने दिखाया इसको इज के साथ, एक दिखाया हमने इसको एम के साथ, और एक दिखाया हमने इसको आर के साथ। तीनों का मतलब एक है, लेकिन हमारे क्या करना है, ये जो इजेमार है ना, ये इंसान के आने से बदल जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं अपनी, तो अपने क्या बोलते हैं, आई। आई के साथ क्या दिखाएंगे हम, एम। तो क्या बनेगा, आई एम टेकिंग टी। अगर हमारे को दिखाना है किसको, सामने वाले को,
सामने वाले क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यू। तो क्या बोलेंगे, यू आर। अगर हम दिखाते हैं किसके साथ, वे के साथ, तो क्या बोलेंगे, वी आर। अगर हमारे को दिखाना है किसके साथ, दे के साथ, तो क्या बोलेंगे, हम दे आर। अगर हमारे को दिखाना है किसके साथ, इज के साथ, तो क्या बोलेंगे, ही को। क्या बोलेंगे, ही या फिर सी, या कह सकते हैं हम इट। अगर हमारे को इसके साथ दिखाना है तो क्या दिखाएंगे, ही से के साथ क्या दिखाएंगे, हम इज को दिखाएंगे। अपने साथ दिखाते हैं तो आई को दिखाते हैं। अगर हम बात करते हैं सामने वाले की या वे की या फिर दे की, तो हम दिखा सकते हैं किसके साथ, आर के साथ। ये हमने सीखा आज के कंसेप्ट में। क्या देखा हमने, बी की फॉर्म लगाया। बी का मतलब क्या होता है, हमारे को यहाँ पे टाइम दिखाने के लिए। किसके दिखाने के लिए, टाइम को दिखाने के लिए। टाइम का मतलब क्या हुआ, हमारा इज अमर। ये हम किसकी बात करते हैं, ऐसे टाइम को दिखाते हैं जो अब है। यहां तक हमने सीखा। देखो दोस्तों, आज हमने देखा अपने वर्ब के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।